नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आ रहा है क्योंकि लगभग अपने जो ग्रुप हैं उनमें टोटल 2500 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, AGTA के कितने बच्चे AGTA। और उनका अभी हम लोगों ने एक पोल कराया था कि भाई आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट जो है कमज़ोर है। तो उन्होंने बताया पोल के माध्यम के सबसे ज़्यादा सर एग्रीकल्चर कमज़ोर है। तो एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप ध्यान से, पहली बात, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप जीवन भर ऐसे भटकेंगे कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है 15-20 मिनट की, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो भी टेस्ट देंगे किसी भी कोचिंग संस्थान का, आपका नंबर वहाँ पे प्लस होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका जो मेन पेपर होगा ना, उसमें आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाओगे, ये भी 100% श्योर है। ठीक है, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। आप श्योर है कि वहाँ पे पास कर ले जाओगे बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। पहले हम देखेंगे कितने सब्जेक्ट हैं मेनली। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स पर हम पहले लोग बात करेंगे। और आप भी एक कॉपी और पेन उठा लीजिए क्योंकि अब समय आ गया है कि आप 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे आपको क्या समझाना है ये आपको शायद पता चल गया होगा। और बिना मेहनत के पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतनी भीड़ वैसे ही ऑटोमेटिक यहाँ पे पड़ी हुई है कि फ्री में तो कुछ मिल ही नहीं सकता। देखिए, पहला हम लोगों का सब्जेक्ट होना चाहिए एग्रोनॉमी, जो कि सबसे फेमस है और लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है कि सर इसमें क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो आप लोग भी कापी और पेन उठा लीजिए और अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आंखों से देखने से आपका कुछ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है जब तक आप लिखेंगे नहीं, और स्क्रीनशॉट से भी आपका काम चलने वाला नहीं है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं व्यू के लिए बना रहा हूँ कि कितना व्यू जाए। इसमें मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो मेरे ग्रुप में हैं और जो बहुत अच्छे सीरियस हैं स्टूडेंट पढ़ाई के लिए। देखिए, पहला देखो, एग्रोनॉमी में बेसिक क्या होता है कि जो अपनी एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी। और मैं वही टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे टॉपिक हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको केवल बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पढ़ने ज़रूरी हैं। अब देखो, एग्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो खरीफ रबी जायद की जितना सिस्टम है ना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्रॉप्स पे फोकस करना है। देन आपका एक क्रॉप रोटेशन होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग उसमें लिख लीजिएगा कॉपी में। क्रॉप रोटेशन, जिसको हम फसल चक्र कहते हैं। देखिए, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सॉइल का फर्टिलिटी, जो सॉइल की उर्वरता है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इरिगेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसको भी आप इसी में ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इरिगेशन को। ठीक है, इरिगेशन मैनेजमेंट जो आपका होगा वो पढ़ेंगे। साथ में अब देखो, फसल आपने पढ़ रखी है इधर, तो फसल के जितने भी वीड होंगे उसको भी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी पढ़ेगा। तो वीड का कंट्रोल कैसे करेंगे और वीड कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको इसी में, अब देखो, पौधे उगाने हैं तो आपको फर्टिलाइज़र भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे। और मैनोर्स, जो उर्वरक होते हैं, खाद होती हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम सॉइल टेस्टिंग वगैरह से भी संबंधित इसमें चीज़ें ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी पूछ लिया जाता है आपसे। देन इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जो आपकी खेती होती है या खेती के जो प्रकार होते हैं, प्रणाली होती है, उनको भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स कितनी हैं, वो टेक्निक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो सी क्रॉप PT लिख दिया हूँ, इसका मतलब है कि क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें होंगी। फिर आपको इसी में क्लाइमेट भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लाइमेट भी आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब क्लाइमेट आप पढ़ लोगे तो इसके बाद जो है क्रॉप प्रोडक्शन एक टॉपिक होता है, उसको भी आप पढ़ोगे, क्रॉप प्रोडक्शन। और अंतिम जो एक टॉपिक है कि आप क्रॉप का डिजीज़ पढ़ोगे, क्रॉप के आपके पढ़ोगे रोग। तो एग्रोनॉमी में जिसने भी इतनी चीज़ें पढ़ ली, तो मैं कहूँगा कि जितने भी एग्रोनॉमी में मान लीजिए अगर आपका 10 प्रश्न आता है तो लगभग 8 या 10 या 9 आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 8 की आशा कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपका 8 यहाँ पे सही हो जाएगा अगर इतने टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं। ये मैं सिर्फ एग्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये भी मैसेज करेंगे कुछ लोग कि सर एग्रोनॉमी हम पढ़ें कहाँ से, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ों को मैं एक बार में ही नहीं बता पाऊँगा, भगवान नहीं हूँ। ठीक है,
तो ये हो गया अपना एग्रोनॉमी का। अब दूसरा हम हार्टिकल्चर पे बात करेंगे। और अगर कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो फिर मैं नहीं जानता, फिर आप समझ लीजिए कि अपने आप से धोखा कर रहे हो। इसको बस आंखों से देखने से कुछ लाभ नहीं होगा जब तक आप इन टॉपिक्स को लिखोगे नहीं और डेली आप कंप्लीट नहीं करोगे। कसम खा के आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर दूसरा देखो बागवानी, हार्टिकल्चर में क्या पढ़ना है। और अगर शिद्दत से इसको पढ़ लिए ना तो नौकरी आपकी कन्फर्म है एजीटीए में। नहीं पढ़ोगे तो भी कन्फर्म रहेगी भाई, आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे होगे। लेकिन मैं आपको ये ट्रेंडिंग टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हार्टिकल्चर में आप क्या पढ़ेंगे? पहली बात तो देखो हार्टिकल्चर में अपनी सब्जी आ जाती है, तो जितनी भी सब्जियां हैं वो आपको वेजिटेबल पढ़नी ही पड़ेंगी, इनका जो प्रोडक्शन होता है। देन आपका इसी में फ्रूट भी आ जाता है, तो फ्रूट भी आप पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक्स हो गए। अब देखो हार्टिकल्चर की भी बहुत सारी टेक्निक आती हैं, बाग लगाने की ये सब टेक्निक आती हैं, तो इसको मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, आप समझ जाना। जो भी हार्टिकल्चर की तकनीक होती हैं, जो माली वगैरह करते हैं ना, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका इसी में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आई है, ग्रीन हाउस भी से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज़ भी हार्टिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही हैं आजकल, तो वो भी आएंगी। अब देखो बागवानी का जो अपना हार्टिकल्चर है उसका हम लोग इकोनॉमिक देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। अब इसमें भी देखो हार्टिकल्चर में बहुत सारा एक क्वेश्चन आता है कि सीड का प्रोपगेशन करेंगे कैसे करेंगे, प्लांट का प्रोपगेशन कैसे करेंगे, कलम विधि, दाब विधि और जितनी भी ग्राफ्टिंग मेथड होती हैं इन सबको भी आपको पढ़ना है। ठीक है। सीड का मैंने आपको बता दिया कि सीड को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सीड प्रोपगेशन टेक्निक। बीज के जो इसके प्रसार की विधियाँ हैं वो भी आपकी पढ़नी पड़ेंगी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देन आपका थोड़ा सा इसमें फ्लावर भी पढ़ना है आपको, तो फ्लावर का जितना भी कल्टीवेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसी में। अब देखो बागवानी पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपको यहाँ पे जो इरिगेशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें इरिगेशन की मेथड क्या क्या है। इनमें आपकी मेनली जानते हैं क्या नहीं पूछी जाएगी इनमें आपकी देखो रोग वगैरह बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट हैं, उनमें जो मेन रोग हैं वो आपको पढ़ने हैं। और हाँ, एक फेमस चीज़, चाहे वो एग्रोनॉमी हो चाहे वो हार्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी में तो नहीं, हार्टिकल्चर में ज़्यादातर आपकी वैरायटीज़ पूछी जाती हैं, तो वैरायटीज़ भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें को याद रखनी है। अभी कैसे याद रखेंगे, जैसे अमरूद में कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो उनका कलर के लिए या फिर किसी विशेष गुण के लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो उन वैरायटीज़ को आपको मेन फोकस करना है, सभी को नहीं याद करना है। ठीक है। तो ये आपका हार्टिकल्चर में हो गया। अब देन हम सॉइल साइंस का बात करते हैं, क्योंकि हमको 10 ही 12 टॉपिक सभी सब्जेक्ट से इतने इंपॉर्टेंट देने हैं आपको कि आपका काम हो जाए। जो लोग उड़ान बैच से जुड़े हुए हैं और उनका टेस्ट में नंबर नहीं आता है तो वो इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब अभी आज मैं एग्रीकल्चर का बता रहा हूँ, नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किसकी, कंप्यूटर या यूपीजीके की, जिस पे आप लोग मैसेज करेंगे ज़्यादा। सॉइल साइंस पे हम टॉपिक्स देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है। सॉइल साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखो ये मैं नहीं बताऊंगा कि आप इसका परिभाषा पढ़ो, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो उस चीज़ों को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है, मृदा की संरचना किस प्रकार होती है, चीज़ें कैसे होती हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर आपको सॉइल की फर्टिलिटी पढ़नी है। सॉइल की क्या पढ़नी है? फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता जिसको कहते हैं। फिर देखो बहुत सारा प्रदूषण भी होता है, तो पॉल्यूशन भी आपको इसी में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, पॉल्यूशन भी आपको पढ़ना है। देन आपको सॉइल टेस्टिंग भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल है ना, तो टेस्टिंग इसकी चलती रहती है, और उनसे संबंधित जो भी डाटा हैं आपको याद करने पड़ेंगे, मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए। नेट इसमें देखो बहुत सारी ऐसी सॉइल होती हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग रहती है, जल धारण क्षमता जिसे कहते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और उत्तर प्रदेश का आप पढ़ रहे हो, उसका पेपर आपको देना है, तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं वो पर उस पर भी फोकस करेंगे आप। तो यूपी की जितनी सॉइल टाइप्स हैं, कहाँ पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन आपका सॉइल कंजर्वेशन एक होता है टॉपिक, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हार्ड टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सॉइल का कंजर्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी इधर हो गई, जल धारण क्षमता, सॉइल कंजर्वेशन हो गया इधर। अब देखो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है, तो किस मिट्टी में कौन सी कमी होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो नंबर 1 जाएगा, कन्फर्म है। देन आपकी एसिडिटी भी बहुत सारी सॉइल्स में होती हैं, तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। सॉइल एसिडिटी या एल्कली जो भी होता है, लवणता जो संबंधी चीज़ें होती हैं। फिर एक टॉपिक आपका होता है मृदा का क्षरण, ठीक है, सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं, ये हो गया। और साथ में आपके यहाँ पे कुछ बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। तो इतनी टॉपिक्स अगर आप सॉइल साइंस में पढ़ लेते हैं तो भाई दावा है कि आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। देन हम अपना इसके बाद इंजीनियरिंग से थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं कि इंजीनियरिंग में मेनली क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एजीटी के सिलेबस में इंजीनियरिंग नहीं है। अब भाई खेती कर रहे हो तो क्वेश्चन वो पूछेगा,
वो टॉपिक लिखेगा नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन डाल देगा, 1-2 नंबर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर कम ना हो, ठीक है। अगला अपना इंजीनियरिंग है, मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग। अगर आधा ही आज वीडियो बन पाएगा तो आधा अगले दिन बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी अपने एग्रीकल्चर मशीनरी के प्रोडक्ट हैं, जितने भी यंत्र हैं, उन यंत्रों का उपयोग क्या होता है, रोटावेटर क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें भी आपको इरिगेशन का सिस्टम देखना है कि इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं। बहुत सारे नोजल स्प्रेयर वगैरह इसी में पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ आपकी हवा टाइट हो जाएगी अगर आप पढ़े नहीं हो तो। देन आपका ड्रिप इरिगेशन भी आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन ये एक नई खोज है ना, तो ये नया यंत्र से ही बना है ना, तो भी ये भी आपको इसी में पढ़ना है। देन देखो बुआई और कटाई के बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं और पुराने भी हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कि रीपर किस काम में आता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपका नंबर बढ़ाएंगे भाई। नहीं पढ़ोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे। तो बुआई और कटाई के जो ये भी यंत्र हैं उनको भी आपको पढ़ना है। सोविंग और हार्वेस्टिंग के जो भी सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं। अब देखो मशीनरी खेत में क्या क्या उपयोग करती है, उन चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। खासकर एग्रीकल्चर सेट्स आपको भी पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर के बहुत सारे सेट्स प्रकार होते हैं, उनको भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फिर आपका एक इनोवेशन होता है जो इंजीनियरिंग में नई खोज हुई है। फिलहाल करंट अफेयर यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या क्या नवाचार हुए हैं, क्या क्या नई खोज हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 1 नंबर देगा। भले ही जो पुरानी किताबें हैं नेमरा शुंडा या जो भी अरुण कात्यायन, उनमें टेक्नोलॉजी का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, बट जो है अब की बार देखो पैटर्न चेंज किया तो वो 1-2 नंबर डालेगा ही डालेगा, ठीक है। और कुछ डालेगा एग्रीकल्चर वेस्ट पे, एग्रीकल्चर वेस्ट पे भी एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का वेस्टेज जो होता है वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देन आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी आजकल नई लॉन्च हुई है, तो उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपना हम टॉपिक रखेंगे प्लांट पैथोलॉजी का। देन अब हम प्लांट पैथोलॉजी, ध्यान से देखिए और इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, और लिखने से भी फ़ायदा नहीं है, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे। देखो बहुत लोगों के लिए तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही शानदार चीज़ बताई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सर बताने क्या हो गया इनको, वीडियो ले आए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनका निकलेगा एग्ज़ाम, अब उनसे पूछिएगा। प्लांट पैथोलॉजी से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पहली बात तो आप जितने भी क्रॉप डिजीज़ हैं, CD लिख दिया हूँ, क्रॉप डिजीज़ की पहचान कैसे करोगे, तो ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन जो है क्रॉप डिजीज़ का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देन अब यही देखो है कि रोग के जो हैं आपके प्लांट पैथोलॉजी, अब रोग से पढ़ रहे हो तो रोग के जितने भी कारण हैं, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके कॉज क्या हैं डिजीज़ के। फिर अब कारण हो गया तो फसल को बचाएंगे कैसे, तो फसल बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होती हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ जो है क्रॉप डिजीज़ मेनली, तो इसको भी हम लोग ध्यान में देखेंगे कि फसल का बचाव कैसे करेंगे। फिर आपका इसी में देखो कीट भी नियंत्रण करेंगे आप, और रोगों का भी नियंत्रण करेंगे, ठीक है। कीट और रोग का जो है नियंत्रण आप करेंगे इसमें। फिर आपके क्रॉप ट्रीटमेंट जो मेथड होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। क्रॉप ट्रीटमेंट मेथड CTM लिख दिया हूँ, समझ जाना। क्रॉप ट्रीटमेंट यानी कि फसल के उपचार करने की विधियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। देन आपका आजकल बायोलॉजिकल जो है कीटनाशक आ गया है, तो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड इधर मैंने लिख दिया है, आप समझ जाना। जैविक कीटनाशक भी बहुत सारे हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देन आपकी बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनमें रोग नहीं लगते हैं, तो वो रोग ना लगने वाली वैरायटीज़ पढ़नी है। इधर मैंने X लगा के लिख दिया है, तो इन पे भी आपको पढ़ना है। और डिजीज़ का जो डायग्नोसिस होती है, विश्लेषण होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसी में। तो इतनी चीज़ आपको पैथोलॉजी में पढ़नी है, बहुत ढेर कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि भाई वैज्ञानिक का नाम पढ़ो, वो सब देखो छोटी चीज़ें हैं, मैं बस सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आपके नंबर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लेंगे, और ये 2 वीडियो में शायद एग्रीकल्चर कंप्लीट हो, क्योंकि 14 मिनट हो गए, हम लोग अभी 4 ही सब्जेक्ट पे पहुंच पाए हैं। तो बाकी के जो बचे सब्जेक्ट हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहली तो आपको मार्केटिंग पढ़नी है इसकी। पहली तो आपको एग्रीकल्चर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन आपको बहुत सारे इसमें ऋण दिए जाते हैं, ऋण से संबंधित चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट। देन आपको इसमें बहुत सारे सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, ठीक है,
तो उस सब्सिडी को आपको मेनली पढ़ना है कि सब्सिडी कौन कौन सी मिलती है आपको एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना होता है, कैसे क्या होता है, वो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। जो नए डाटा आए हैं वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद एग्रीकल्चर की कुछ प्राइसेस निर्धारित की जाती हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि MSP वगैरह, तो वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपके एग्रीकल्चर में इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो ये वही सब टॉपिक हैं जो आपके नंबर बढ़ाएंगे। फिर आपके कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आई हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, FSA में लिख दिया हूँ, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो अपने वित्त के रणनीति हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एग्रीकल्चर का ट्रेड पढ़ना पड़ेगा, कैसे व्यापार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेड जो है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद जो आपका है रूरल डेवलपमेंट आपको मेनली इधर पढ़ना पड़ेगा। मैंने लिख दिया है रूरल डी, तो ग्रामीण का विकास कैसे करेंगे, और इसमें आपको योजना बहुत सारी पढ़नी है। ठीक है, जो भी नई योजनाएं हैं, जो पुरानी योजना है, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और जो भी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि अगले मोटिवेशन के साथ मैं ज़रूर आपके साथ मिलूँ। और भी आप जो चीज़ें हैं आप सुझाव देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ये मेरे तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हॉट टॉपिक हैं एग्रीकल्चर के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आपके 4-5 सब्जेक्ट बचे हैं उनकी वीडियो अगली वीडियो में आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्रीकल्चर।